हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मौजूदा दौर में हर दूसरा शख्स मैदे, शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा जिस्म के अंदर ऐसी कई बीमारियों के अंदर मुब्तला है जो उसको पता भी नहीं चलता और अचानक साल 2-4 साल के बाद वो बीमारियां एक बड़े मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जी हाँ, मेरी मुराद कब्ज़ से है, मैदे की तबखीर से है, गैस से है। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के हर ममालिक में डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ों की जो तादाद है उनमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि एक तो हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है, हम जंक फूड खाना शुरू कर दिया है, प्रोसेस वाले फूड जिनमें आप बर्गर, पिज़्ज़ाज़, इस तरह की दूसरी ये टिक्के कबाब। और दूसरी बड़ी बात है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को उल्ट कर लिया है। यानी पहले हम लोग नाश्ता तगड़ा करते थे, नाश्ता जो करते थे वो बड़ा हैवी किस्म का होता था। दोपहर को तो अक्सर लोग खाना खाते ही नहीं थे और रात का खाना जल्दी खा लेते थे, तकरीबन 7 या 8 बजे। अब इसका उल्ट हो गया है। अब हमने नाश्ता जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर करते हैं, दोपहर को थोड़ा बहुत खा लेते हैं और रात का खाना हमने हैवी कर दिया है। ये उल्ट निज़ाम की वजह से हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो मतलब आपको स्टार्ट में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो एक बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तब आपको पता चलता है। जैसे शुगर है, स्टार्ट में तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन उसकी अलामात जब बहुत ज़्यादा वाज़िया होती हैं फिर आपको पता चलना शुरू होता है। उसके अलावा हमने जो है वो रात को जागना शुरू कर दिया है और सुबह लेट उठना शुरू कर दिया है। ये भी एक बीमारियों की एक बड़ी वजह है। व्यूवर, सबसे पहले तो इन बीमारियों से बचने के लिए लाइफस्टाइल अपना चेंज करें। अगर हमारे मुसलमान भाई हैं तो 5 टाइम नमाज लाजमी पढ़ें, इससे बहुत ज़्यादा आपकी सेहत पर असर पड़ता है। और उसके साथ साथ जो दीगर मज़ाहब के दोस्त भाई हैं वो अपने अपने मज़ाहब के मुताबिक नेकी के अमाल करें। ये आप लोगों की सेहत पर एक अच्छा असर डालते हैं। ये तो है रूहानी मसला। अब आते हैं जिस्मानी मसले की तरफ। व्यूवर, आज मैं आपको वो टोटका बताने जा रहा हूं जो आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो 8 से 10 ऐसे अमराज हैं जिनसे आपका हमेशा के लिए जो है जान छूट जाएगी। बल्कि अल्लाह के फजल से अगर आप लोग ये नुस्खा अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो इन मर्ज की जो बीमारियां हैं ये करीब से नहीं गुजरेंगी। जैसे सबसे बड़ी बात है कब्ज़ के अलावा शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, खाने का हजम ना होना, भूख ठीक तरीके से ना लगना, ये तमाम जो मर्ज हैं ये आपके जो मामूल बनते जा रहे हैं आज कल की दुनिया के, ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इससे आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और अगर ये मामूल बनता है तो आपको इन मर्ज़ों से अल्लाह पाक हिफाजत भी फरमाएंगे। जी, ये कैमरा करीब करें। इस प्याली में 3 चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। ये 3 चीज़ें क्या हैं? ये है खुश्क अदरक, खुश्क पुदीना और अनारदाना। व्यूअर्स, आपने करना क्या है, 10 ग्राम खुश्क अदरक लेना है, 10 ग्राम पुदीना लेना है। पुदीने से ये डंडियाँ वगैरह आपने साफ़ कर लेनी है, सिर्फ ये पत्ते इस तरह की ये डंडियाँ आपने निकाल देनी है, ये अमूमन पेट दर्द लगा देती हैं। और ये अनारदाना, ये देखें कैसा साफ़ सुथरा है। ये तीनों चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेके ग्राइंडर में डाल के पीस लेनी है। पीसने के बाद 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच आपने इसे दोपहर के वक़्त थोड़ी सी दही में, अगर दही नहीं आपको दिल करता तो थोड़े से पानी में मिला के इसकी चटनी सी बना लेनी है। ये आपने दोपहर को खाने के साथ डेली आपने अपनी ज़िंदगी का यह मामूल बना लेना है। 10 ग्राम ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाए फिर ताज़ी बनाएं। ये इकट्ठी बना के ना रखें क्योंकि अनारदाना ख़राब हो जाता है, इसलिए आपने ये ज़्यादा मिकदार में बना के नहीं रखनी। ठीक है,
یہ آپ نے تینوں چیزیں 10-10 گرام یا 20-20 گرام ایٹ اے ٹائم بنا لیں، یا اگر آپ زیادہ افراد ہیں تو 30-30 40-40 گرام بنا لیں گھر کے زیادہ فرد یوز کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ نے دوپہر کو کھانے کے ساتھ ایز اے چٹنی یا ایز اے رائتا، چاہے بے شک یہ دہی میں حسب ضرورت دہی میں 1 سے 2 چمچ ملا لے، دیکھنا رائتے کا ذائقہ کیسا خوش ذائقہ اور مزیدار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو دہی اچھی نہیں لگتی تو آپ تھوڑے سے پانی میں ملا کے یہ چٹنی نما بنا کے آپ کھا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھنا کہ پہلی ہی خوراک سے معدے کی تمام بیماریاں پہلی ہی خوراک سے ٹھیک ہو جائیں گی، جن میں گیس ہے، قبض ہے، تبخیر ہے، بھوک کی کمی ہے، پہلے ہی دن میں جادو کی طرح یہ تینوں چیزیں فرق ڈالتی ہیں۔ شوگر کے مریض اس کو روٹین سے 40 دن یوز کر لیں، ان کی شوگر بغیر کسی دوائی کے کنٹرول ہونی شروع ہو جائے گی۔ یا جو شوگر کی ڈینجر لائن پہ ہیں، یا جن کو مطلب ڈاکٹرز یا حکیم وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہو جانی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی خوراک کا حصہ بنا لے، ڈیلی دوپہر کو یہ چٹنی یوز کیا کریں۔ تو یہ اس کی کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، جتنی دیر مرضی استعمال کریں، جب تک مرضی استعمال کریں، بیچ میں وقفہ بھی ڈال لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے تھوڑا، خاص طور پہ شوگر کے مریض، ٹھیک ہے جی۔ یہ نسخہ شوگر کے ایسے مریضوں کو بھی استعمال کرایا گیا ہے جن کی شوگر کسی دوائی سے کنٹرول نہیں تھی ہوتی، اللہ پاک نے ان 3 چیزوں کی برکت سے اسے شوگر ان کی کنٹرول کروا دی۔ تو اس لیے یہ نسخہ مکمل یقین کامل کے ساتھ، مکمل اسے سمجھ لیں کہ آپ اعتماد کے ساتھ یوز کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹس ملیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی حکیم محمد عمران کمبو کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔